राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। मेरा कन्हैया का बन्नो हंसना मधुर है, उसका चलना मधुर है, उसकी बंसी मधुर है, उसके कपड़े मधुर हैं, उसकी हर चीज मधुर है बन्नो। इसलिए भगवान जब आज गाय माताओं के साथ आए हैं तो गाय माता भी अपने को धन्य समझ गई है। और जब आज कन्हैया जो है सायंकाल को वापस आए तो मैया ने टीका लगाया और कन्हैया को जो है अंदर भोजन करवाया। आज जो है मेरी कन्हैया को रात को नींद नहीं आई। क्यों? कि बिलो क्या दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्णा हिना विभो तस्या विशुद्ध मन विक्षण सर्पम तमदुवासयत। बिलो क्या दूषिताम कृष्णा, कृष्णा नाम है यमुना का, ठीक है। बिलो क्या दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्णा हिना विभो, क्योंकि उस यमुना को जो है एक कालिया नाग ने क्या कर दिया? दूषित कर दिया है। और उस वो जो कालिया नाग जहाँ निवास करता है वहां पे यदि कोई पशु पक्षी कोई जल पी ले तो उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। नीचे जो बैठे हुए पशु हैं वो जल पीते हैं तो मर जाते हैं, और ऊपर से उड़ने वाले जो पक्षी हैं यदि ऊपर से उड़ के जाते हैं तो मर जाते हैं। अब मेरे कन्हैया को चिंता हो गई। यमुना है भक्ति, ठीक है। अब भक्ति में जो है कालिया नाग है पाखंड, तो जहां भक्ति में पाखंड होगा वहां भगवान नहीं जा सकते हैं। तो आज भगवान ने विचार बनाया कि उस कालिया नाग को यमुना से कैसे निकालो, ठीक है। तो आज कन्हैया को रात भर नींद नहीं आ रही और सोचते जाते हैं कि ऐसा क्या करूं जिससे कालिया नाग को निकालो, क्योंकि यदि मैं छलांग लगाऊंगा तो मुझे लगाने कोई देगा नहीं, यदि मैं कहूंगा कि मैं कन्हैया भगवान हो तो कोई मानेगा नहीं, ठीक है। तो कैसे उसको निकालो, ये कन्हैया के मन में बड़ी चिंता हो रही। और आज कन्हैया ने सब अपने सखाओं से कहा भैया आज गाय माता को जो है चराने की गौचारण करने आज नहीं जाएंगे, आज छुट्टी। तो भगवान के सखाओं ने कहा क्या आज रविवार संडे क्यों छुट्टी हो गया? भाई उनका तो नित्य का नियम है, प्रातः काल उठते हैं और गाय चराने के लिए जाते हैं, आज किस बात की छुट्टी होगी? तो कन्हैया ने कहा भैया आज वो एक नया खेल खेलेंगे। तो सखाओं ने कहा कौन सा खेल खेलेंगे? कहा जो है आज कंदुक क्रीड़ा, कंदुक क्रीड़ा मतलब बैट और बॉल का खेल खेलेंगे, बैट बॉल का खेल खेलेंगे। अब जो है तो कहाँ खेलेंगे? तो भगवान ने कहा यमुना के किनारे। कहाँ? जहाँ कालिया नाग रहता है। तब तक एक सखा ने कहा भैया वहां तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी मैया ने 108 एकादशी के व्रत किए हैं, तब मेरा जन्म हुआ, तब मेरा जन्म हुआ, ठीक। तब तक दूसरे ने कहा भैया हाँ सच में मेरी दादी ने जो है 10,000 गायों का दान किया था, तब मेरा जन्म हुआ, इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगा। और सब सका कुछ ना कुछ बहाना बनाने लगे। तो कन्हैया ने कहा अबे यमुना के अंदर थोड़ा जाना हमने तो बाहर जो है किनारे पे खेलना है। और जब भगवान ने ऐसा कहा तो उनके मन में जो है बात बैठ गई। और जब बात बैठ गई तो भगवान जो है भगवान ने कहा भाई बल्ला तो मेरे पास है। तो तब तक जो है श्रीधाम आए, उसने कहा भैया गेंद मेरे पास है, बढ़िया वाली। अब चले गए कहाँ? कंदुक क्रीड़ा करने के लिए यमुना किनारे जहां वो कालिया नाग रहता है। अब अपने अपने नंबर से सब खेलने लगे। और जब कन्हैया का नंबर आया तो कन्हैया ने जोर से बैट चलाया, बल्ला चलाया और गेंद कहाँ गिर गई? यमुना में। और जब यमुना में गिर गई तो भगवान के सखाओं ने कहा कि कन्हैया इतनी जोर से क्यों मारे? कहा भैया लग गई तो मैं क्या करूं? तो भगवान के सखा श्रीधामा ने कहा भैया तेरी गेंद होती ना तो तू नहीं मारता, पर गेंद मेरी थी इसलिए तूने जोर से मार। अब जो है कन्हैया ने कहा भैया उस गेंद के बदले 2 गेंद दे लेना मेरे से। तो श्रीधामा ने कहा भैया खेलने में छोटे बड़े हो सकते हैं, गाय आपकी ज्यादा है हमारी कम है, परंतु गेंद तो मुझे वही चाहिए, मतलब वही चाहिए। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि श्रीधामा में आपको उस गेंद के बदले 5 गेंद दूंगा, 5 एक के बदले। तो श्रीधामा ने कहा भैया बिल्कुल नहीं, मैं तो वही लूंगा, वही लूंगा मैं।
अब भगवान ने कहा 10 ले ले भाई, कहां से लाऊं, वो तो यमुना में चले गए। पर भगवान चाहते थे कि ऐसा माहौल बने, तो सिरधामा जो है जितने भी सखाए सब सिरधामा की तरफ लग गए कि कन्हैया बात तो भाई सही है, गेंद तो तूने जो है इस सिरधामा की फेंकी है, गेंद तो वाही चाहिए। तो कन्हैया ने कहा भैया मुझे गुस्सा मत दिलाना। कहा क्या कर लेगा, कहा मैं यमुना में छलांग लगाऊंगा, गेंद लेके आऊंगा वाही। तो भगवान के सखाओं ने सोचा सच में कन्हैया जाए। अरे उसने कहा कन्हैया कहने देते की बस की बात नहीं है, हमें हमारी वाई गेंद लाके दे। तो कन्हैया ने कहा भैया मान जाओ मान जाओ। कन्हैया के सखा कोई नहीं माने, और जब कन्हैया के सखा नहीं माने तो कन्हैया ने मैदान से जो है छलांग लगाई और सामने था कदम्ब का वृक्ष, और कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ गए। ठीक है, अब कदम्ब के वृक्ष पे जब भगवान चढ़ गए तो भगवान के सखाओं ने कहा अब तो ये सच में जाएगा। तो सखाओं ने कहा भैया हमने मजाक किया आपसे, आप वापस आ जाओ, हमें वो गेंद नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जब मैंने आपको कहा था कि 5 ले लेना 10 ले लेना, आपने मानी बात, नहीं मानी। अब तो मैं वही गेंद को लेके आऊंगा। भगवान के सखाओं ने भगवान से कई प्रार्थना की पर भगवान नहीं माने। अब भगवान ने उस कदम्ब के वृक्ष से छलांग मारी और सीधे यमुना, और जैसे ही कन्हैया ने छलांग मारी यमुना में, घर में बैठी थी माँ, और माँ के हृदय में धक से आवाज आई, क्योंकि जो बच्चे के साथ घटित होता है माँ को पता लग जाता है। ठीक, अब माँ के हृदय में धक से आवाज आई जैसे कन्हैया ने माँ छलांग लगाई, और माँ एकदम से बाहर निकली। और माँ बाहर निकली तो माँ ने जो है एक भगवान के सखा से पूछा कि कन्हैया को देखा है? उसने कहा मैंने नहीं देखा है। यशोदा मैया ने नंद बाबा से पूछा कन्हैया कहाँ है? कहा मैंने नहीं देखा। तब तक सामने से बलदाऊ जी आ गए थे, और बलराम से मैया ने पूछा कि कन्हैया को देखा है? तो आज बलदाऊ ने कहा मैया कन्हैया जो है गेंद खेलने गया है। कहा कहाँ गया है? कहा यमुना के किनारे। और जैसे ये कहा माँ को एकदम से मूर्छा आ गई। माँ ने कहा वो कई बार कहता था कि यमुना में जो कालिया नाग रहता है उसको मैं निकालूंगा, परंतु मैं तो बच्चा समझ के जो है सोचता था कि बच्चा ऐसे ही बोलता। यदि वो कालिया वहां यमुना किनारे चले गया होगा तो कालिया नाग तो बहुत भयानक, उसके जो है विष से कोई बच नहीं पाता है। और जब माँ की मूर्छा खुली तो माँ दौड़ पड़ी यमुना के किनारे। ये नंद बाबा भी दौड़ पड़े, बलदाऊ भी दौड़ पड़े, जितने भगवान के सखा थे सब दौड़ पड़े, और जो बहनें गोपियां थी वो भी दौड़ पड़ी, गायें भी दौड़ पड़ी। गायों ने जो है चरना बंद कर दिया। और माँ जब वहां पहुंची, माँ ने एक सखा से पूछा कि कन्हैया कहाँ है? तो उसने कहा मैया हमने तो मना किया था पर कन्हैया ने जो है यमुना में छलांग लगा दी। और जैसे ही माँ ने सुना तो माँ एकदम से धरती पर गिर पड़ी, और माँ ने कहा मैं तो नहीं गाऊंगी, क्योंकि मेरे कन्हैया जो है यमुना में तो भयानक विषैला सांप कालिया नाग, उससे कैसे बचेगा। और मैया भी यमुना में छलांग लगाने के लिए तैयार हो गई, नंद बाबा भी छलांग लगाने के लिए तैयार हो गए, और जितने पशु पक्षी थे सब भगवान के विरह में मूर्छित पड़ गए। और जब भगवान के विरह में मूर्छित पड़ गए और छलांग लगाने के लिए तैयार हुए तो बलराम जी ने कहा कि मैया तो चिंता न कर, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है शेषनाग पे शयन करने वाला है। तो मैया ने कहा बलदाऊ तेरा दिमाग ठीक तो है? अरे वो तो चित्र में भी सांप को देखे तब भी डर जाता है, और तू बोलता है कि वो शेषनाग पे शयन करने वाला। तो बलदाऊ ने कहीं समझाया पर मैया जो है नहीं मानी, और मैया मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। तो यहाँ से सुखदेव जो है राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि अब मैं आपको यमुना के किनारे यमुना के अंदर जो है ले चलता हूँ। अब जब भगवान ने यमुना में छलांग लगाई तो जो नाग के सैनिक थे, जो कालिया नाग के सैनिक थे, जब उन सब ने कन्हैया को देखा तो कन्हैया को देखे वो भी जो है कन्हैया पे मोहित हो गए कि इतना सुंदर कहाँ से आ गया आज यमुना में, कौन है? और उन्होंने तुरंत जाकर जो है कालिया नाग को जाके बताया। और जब कालिया नाग को जाके बताया तो कालिया नाग ने कहा भैया पहले तो यमुना में कोई आ नहीं सकता, अगर यमुना में कोई आ गया
वो जीवित नहीं रह सकता है। ठीक, तो काले नाग अपने महल से उठा, जब देखा उसने कन्हैया को, तो 1 मिनट के लिए वो भी जो है कन्हैया के रूप को देखकर मोहित हो गया। पर उसने विचार किया यदि मैंने आज इस बालक को छोड़ दिया तो लोगों का मेरा भय समाप्त हो जाएगा, किसी के अंदर भय नहीं रहेगा। ठीक है, तो भगवान से जो है एकदम से जो है लिपट पड़ा। अब भगवान को उसने जो है बांध दिया, और जब भगवान को बांध दिया उसने अपने शरीर से, तो आज कन्हैया को किसकी याद आई? मैया की। कि मैया ने उखल में बांधा था ना भगवान को रस्सी से, कल कथा सुनाई थी मैंने। तो भगवान को याद आई कि इसने तो जैसे मैया ने मुझे बांधा था वैसे इसने मुझे बांध दिया। अब भगवान ने क्या किया? अपना रूप बढ़ाया, स्वरूप बढ़ाया। और जब अपना स्वरूप भगवान ने बढ़ाया तो भगवान और उसके बीच भयानक युद्ध होने लगा। अब भगवान ने उछाल मारी और उसके फन में, और उसके 100 फन, 101 फन है उसके। और जब भगवान ने उछाल मारी तो कन्हैया के उछाल मारने के बाद जो है कन्हैया उसके फनों में नृत्य करने लगे। और जो श्री उसका मस्तक में झुकता उस पे जोर से पाद प्रहार मारते और उस पे खून निकलने लगता। तब तक आकाश लोक में जो है स्वर्ग लोक में देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे देवताओं क्या सो गए हो? कन्हैया नृत्य कर रहा है। किसपे? कालिया नाग के ऊपर। और जो उसके फनों से खून निकल रहा है तो मानो वो खून जो है जब निकला तो कन्हैया के पांव में जाके चिपक गया। अब ऐसा लग रहा है कि किसी ने कन्हैया के पांव में जो है लाल खुशबू चढ़ा दिए हो। ठीक है, तो इसलिए आप जो है पुष्प वृष्टि करो, और सब देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। और कन्हैया जो है उस नाग के ऊपर जो है नृत्य करने लगा। और जब उसके प्राण निकलने वाले थे उस कालिया नाग के, उसकी जो है जब प्राण निकलने वाले थे उससे पहले ही उसकी पत्नियों ने जो है भगवान से प्रार्थना की कि नागपिष्टं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यद पाद गज प्रपन्ना। उसकी पत्नियों ने इतनी सुंदर भगवान की प्रार्थना की कि कन्हैया, कृष्ण कन्हैया को प्रणाम किया, कहा कि यद पाद गज प्रपन्ना, मैं हमारा पति धन्य हो गया है कि आपके चरण जो है उनके मस्तक के ऊपर जो है पड़ गए हैं। और आपके चरणों की तो धूल, आपके चरण तो बहुत बड़ी बात है, और आपके चरणों की धूल भी किसी के मस्तक पे लग जाए वो भी धन्य हो जाता है। और जब सुंदर सी नागपत्नियों ने भगवान की स्तुति की तो भगवान ने कहा कि आप तो बहुत बढ़िया, ये कालिया नाग जो है थोड़ा बिगड़ा हुआ है पर आप तो बहुत बढ़िया, आप कुछ जो है वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि नागपिष्टं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं। हे भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने हमारे पति को धन्य कर दिया है, क्योंकि आपने अपने पांव को हमारे पति के मस्तिष्क में रख दिया है। अब हम भी धन्य हो गए क्योंकि हमारे पति के मस्तिष्क में आपने पांव रख दिया है। और शास्त्र कहते हैं जो पति यज्ञ करता है, दान करता है, उसका आधा फल जो है पत्नी को प्राप्त हो जाता है, इसलिए हम धन्य हो गए। तो का वरदान मांगो का एक ही वरदान है कि हमारे पति देव को छोड़ दो। अगर आपने इसी तरह नृत्य किया हमारे पति की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और जब उन्होंने कहा तो कन्हैया ने कहा कि अपने पति से कहो कि ये इस यमुना को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाए। ठीक है, तो नाग पत्नियों ने जो है नाग से कहा, कालिया नाग से, कि भगवान से क्षमा मांगो, भगवान से क्षमा मांगो। तो उसने कहा कि भगवान से मैं क्षमा तो मांगूंगा पर मैं भगवान से पहले एक प्रश्न करना चाहता हूं। तो उसने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान आप ये बताइए कि हमको किसने बनाया, नागों को किसने बनाया? आप। हमें ये शरीर आपने दिया, हमें चलने की शक्ति आपने दी, हमें बोलने की शक्ति आपने दी, हमें सुनने की शक्ति आपने दी, इसलिए हमें किसने बनाया? आपने। और जब आपने हमें बनाया था तो जिस समय आपने जहर हमारे अंदर भर दिया तो थोड़ा अमृत भर देते
क्या फर्क पड़ जाता है? थोड़ा अमृत तो भर देते हमारे अंदर। तो भगवान उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। अब भगवान ने कहा कालियानाग तू इस स्थान को छोड़ और यहाँ से कहीं और चले जा, अन्यत्र चले जा। और कालियानाग ने जो है यमुना को छोड़ दिया। अब भगवान को लेके ऊपर आया और जैसे फन में भगवान बैठे हुए हैं, अब भगवान ने बंसी बजाई और जितने जो है वहां मूर्छित पड़े हुए थे सब भगवान की बंसी को देखकर सब उठ गए और सब जो है उठकर जो है कन्हैया से कहने लगे। मैया भी उठ गई। मैया ने कहा कन्हैया उतर जा उस कालियानाग से, वो खा जाएगा। तो कन्हैया ने कहा मैया ये तो अपने का चेला बन गया है। क्या बन गया? चेला। अब नहीं खाएगा ये। अब भगवान ऊपर आए और कालियानाग को कहा यहाँ से चले जा। ऐसे भगवान ने अनेक लीलाएं बंधुओं वृंदावन में की। आगे भगवान ने एक लीला और की। गोपियां घर में बैठे जैसे आप लोग बैठे यहाँ, ठीक ऐसी गोपियां घर में बैठी हुई। अब कन्हैया क्या करते हैं? रोज गाय चराने जाते हैं। अब गाय चराने जब वन में जाते हैं तो गोपियां घर में बैठी। तो उस समय ना कोई टेलीविजन था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई ऐसी लाइव कोई व्यवस्था थी देखने की। तो परंतु कन्हैया वन में जाता था, गोपियां घर में बैठी रहती थी, पर वो भगवान के दृश्य को देखती थी। जैसे हम जो है दूर बैठे हुए आदमी को वीडियो कॉल पे या और कॉल जो भी होता है, जो भी आज विज्ञान ने जो भी है विकास किया उससे देखते हैं। तो गोपियां घर में बैठी हुई हैं और कन्हैया क्या करता है? वन में जाता है। क्या करता है कि प्रापीराम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रल वेणुं कनक कपिशं वैजयन्ती जमाला गंधान वेणो गदर सुदयान पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं काव्यसद्गीत वन में जाकर भगवान क्या करते हैं? वेणु बजाते हैं, अपने बंसी बजाते हैं। और जब कन्हैया बंसी बजाते हैं तो जो बछड़े हैं वो दूध पीना बंद कर देते हैं, जो गायें हैं वो चरना बंद कर देती हैं, जो वृक्ष हैं वो चुप हो जाते हैं, यमुना का वेग रुक जाता है। ठीक है। और ये कन्हैया जो है बंसी बजाते हुए गायों के पीछे नंगे पांव दौड़ता है। और जब नंगे पांव दौड़ता है तो इस दृश्य को जो है घर में बैठी गोपियां देखती हैं। और आज जब जो है कन्हैया घर में वापस आया तो गोपियों ने कहा कि कन्हैया सब काम करना पर बंसी मत बजाना। कहा कब बजाऊं? फिर कहा और टाइम तो बजा सकता है, पर जब हम भोजन बनाए ना तब बंसी बिल्कुल मत बजाना। क्यों? क्योंकि हे श्याम तेरे बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। तालियों की सेवा सब होती है। तालियां सब बंसी सभी लोग ताली से जय हो। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। 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 ये बांस की होकर भी, ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाते हैं। ये श्याम तेरे बंसी
घायल कर जाते हैं, मुस्कान तेरे मोहन घायल कर जाते हैं, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मोहन तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जब काले होकर भी, जब काले होकर भी दुनिया मरती तुझ पर, जब काले होकर भी दुनिया मरती तुझ पर, घनश्याम तेरे मन से पागल कर जाते हैं, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरे मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। जय हो अचल कर्म से हरि को। श्याम तेरे मन से पागल कर जाते हैं, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, घनश्याम तेरे मन से पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। लाल की जय। तो गोपियों ने आज कन्हैया से कहा, कन्हैया बंसी बजाया करना, पर कब मत बजाना जब हम भोजन बनाएंगे। तो कहा क्यों? कहा यदि भोजन बनाओगे आप, मैं बंसी बजाऊंगा तो आपका जो भोजन खट्टा बनना है ना, वो भी मीठा बन जाएगा। ठीक है। आगे उन गोपियों ने कहा खट्टा मीठा तो भाड़ में जाए, और पहले बने तो उसे। कहा क्यों, कैसे नहीं बनता आपका? कहा कन्हैया जब तुम बंसी बजाते हो ना, तो जो चूल्हे पे लकड़ियां लगाते हैं ना, वो भी रोने लगते हैं, उनसे पानी निकलने लगता है, और जब पानी निकलने लगता है तो आग बुझ जाती है, तो भोजन खट्टा मीठा बनेगा कहाँ से? इसलिए कन्हैया की बंसी जो है बंधुओं बहुत ही जो है अमृतमयी बंसी है तुम्हें। आगे जो है सुखदेव जी राजा परीक्षित को एक कथा सुनाते हैं कि हेमंते कथमे मासे नंद व्रज कुमार का क्षीर हविष्य भुंजानम कात्यायन अर्चनम व्रतम। इस हेमंत ऋतु में जो है कार्तिकेय महीने जो है गोपियां क्या करते हैं, प्रातः काल उठती हैं और उठ के जो है यमुना में स्नान करने जाते हैं। स्नान करने के बाद घर आती हैं और माँ कात्यायनी का पूजन करते हैं। और कात्यायनी का पूजन करती हैं तो क्या कहती है कि कात्यायनी महामाये सर्वयोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। वो भी कार्तिका में जब गोपियों ने जो है भगवान को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी माँ का पूजन किया, वो भी कार्तिक का महीना था। इसलिए श्रीमान श्री देवेश खंडोर जी, उनकी धर्मपत्नी शांति खंडोगे जी, हमारे श्री गिरीश खंडोगे जी, उनकी धर्मपत्नी किरण बहन जी, और श्रीमती उर्मिला देवी जी, और सारे परिवार, सारे बंधु बांधव, इष्ट मित्र, आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जो है इस कार्तिक के महीने, जिस महीने भगवान ने गायों को चढ़ाया, जिस महीने जो है गोपियों ने भगवान को पाने के लिए कात्यायनी पूजन किया, इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज जो है
आपकी प्रशंसा इसलिए निकल गई है कि भगवान की ऐसी कृपा आप लोगों पे हुई कि ऐसा ही मुहूर्त निकला। ठीक है, सब मुहूर्त जो है अनुकूल है कि अथा सर्वगुणों पेता काला परम शोभना। कितना सुंदर समय है, और जीवन में आप जो है अनुभव कर लेना कि इतना सुंदर समय आपका कभी नहीं गया होगा जितना इन 7 दिनों में जाएगा। इतना सुंदर समय कभी व्यतीत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम भी कथा में आते हैं, और हम भी कथा कई सालों से भगवान की कृपा से कर गए हैं, पर जब हम 7 दिन की कथा में आते हैं तो फिर हम एक दिन घर में फोन तक नहीं करते, भूल जाते हैं हम भी। सच बताओ मैं आप तो मेरे कक्ष के बगल में आपने कभी सुना मेरी आवाज फोन पे बात करते? कभी नहीं, क्योंकि मैं कभी फोन करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब कन्हैया की भक्ति चढ़ती है, कन्हैया का रंग चढ़ता है, भक्ति का रंग, फिर भगवान जो है जीव सबको भूल जाता है। तो ऐसे मेरी कन्हैया की लीलाएं हैं। इस कार्तिक का मैंने क्या किया, गोपियों ने यमुना में जाती हैं, कात्यायनी माँ से पूजन करती हैं, कहते हैं कन्हैया हमें पति रूप में प्राप्त हो। एक दिन कन्हैया उन गोपियों को जो है मार्ग में मिले, तो कन्हैया ने कहा कि गोपियों तुम सुबह यमुना स्नान के लिए जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, मुझे पता है। तुम कात्यायनी माँ का पूजन करते हैं, मुझे पता है। और तुम पति रूप में मुझको मांगते हैं, वो भी मुझे पता है। पर तुम्हारा जो स्नान करने का, जो नहाने का ढंग है वो ठीक नहीं है। कहा क्या क्या ठीक नहीं है? कहा तुम यमुना में जो है निर्वस्त्र होकर के, बिना वस्त्रों के स्नान करते हैं, इसलिए ये काम ठीक नहीं है। कहा क्यों? स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त है, अंधेरा कौन आएगा? तो कन्हैया ने कहा गोपियों, नग्न स्नान करने से जो है 2 दोष होते हैं। क्या दोष होता है? एक दोष ये होता है कि जल का देवता जो है वरुण देवता होता है, तो वरुण देवता का अपमान होता है। और दूसरा जो है, यदि सांसारिक दोष बताए हैं, तो आप जब नग्न स्नान करते हैं, अब कोई व्यक्ति आए, कोई आपके कपड़ों को उठा के ले गए, तो बाहर कैसे निकलोगे? तो गोपियों ने कहा कन्हैया ये उपदेश हमें मत दो, हम जैसे नहाते हैं हम वैसे नहाए। ठीक है, तो अब कन्हैया ने सोचा ये तो मानने वाली है नहीं। तो कन्हैया जो है एक दिन सुबह सुबह उठे, अब कहाँ गए? यमुना किनारे। और जब यमुना किनारे गए तो गोपी स्नान करने लगी। और गोपी स्नान कर गए हैं, भगवान ने क्या किया? भगवान ने उनके वस्त्र उठाए और सामने था कदम्ब का वृक्ष, उस पे चढ़ गए। ठीक है, उस पे चढ़ गए। अब गोपियों, एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा बहन टाइम ज्यादा हो गया है, हमने माँ भगवती कात्यायनी का भी पूजन करना, चल। और जैसे उन्होंने मुख जो है जल से बाहर निकाला, तो सामने देखा कपड़े है ही नहीं। ठीक है, और जब कपड़े नहीं दिखाई दिए तो उन्होंने इधर देखा उधर देखा, कहीं कोई दिखाई भी नहीं दिया। और जब उनकी नजर सामने जो है कदम के वृक्ष में पड़ी, तो कौन बैठा हुआ था? कन्हैया। तो उन्होंने आवाज लगाई, कन्हैया हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे वस्त्र जो है वापस दे दो। कहा यहाँ आओ और ले लो। तो उन गोपियों ने कहा वहां आने के लायक तो नहीं, कैसे आए बिना वस्त्रों के, हम कैसे आए वहां? तो भगवान ने कहा ये तो आपके वस्त्र है ही नहीं। तो कहा क्या है ये? लाल पीले वस्त्र भी अलग अलग, ऊपर का अलग, नीचे का अलग, जो दुपट्टा ओढ़ा है वो अलग। तो मेरे कन्हैया ने कहा ये आपके वस्त्र नहीं है, बल्कि मेरा कदम जो है दुनिया में सबसे बढ़िया है, इसमें फूल लगे हुए हैं, लाल पीले हरे। ठीक, तो आज उन गोपियों ने विचार, भगवान ने कहा आओ और ले लो। गोपियों ने कहा कैसे जाएं? फिर दूसरी गोपी ने गोपियों को समझाया कि भगवान के सामने 1000 वस्त्र पहन लो, तब भी जीव जो है नग्नी है, इसलिए चलती हैं और ले लेते हैं वस्त्र। और सब गोपियां आई और भगवान ने उनको वस्त्र दे दिए। तब तक राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज दुनिया के लोग तो जो है अच्छी बात नहीं पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? जो कमजोर चीज हो, जो हमने गलत बोले उसको पकड़ देंगे, पर सही को नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, तो राजा परीक्षित ने कहा दुनिया आगे तो कलयुग आ गया, तो लोग कहेंगे ऐसा कोई व्यक्ति होता है, ऐसा कोई शिष्टाचार वाला व्यक्ति है जो किसी महिला के जो है वस्त्र उठा के ले जा। तो भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, तो भगवान ने ऐसा जो है शिष्टाचार भी कार्य क्यों किया?
तो सुखदेव जी ने कहा कि कलयुग के लोग तो ऐसे ही सोचते हैं, भगवान पे 10 कमियां निकाली, परंतु भगवान कहेंगे कि भगवान ने 16,108 विवाह किए, तो हम भी 2-4 कर लेते हैं, ठीक है, यही कही। तो भगवान ने जो किया उसको ये मत सोचो कि भगवान ने क्या हमने भी वो करना है। अरे भगवान शिव ने जो है समुद्र मंथन से जितना जहर निकला था उतना सब पी दिया था, आप एक बूंद पी पाओ नहीं पी पाओगे, ठीक। तो कहा कि भगवान कृष्ण क्या है, कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, कृष्ण कोई जो है पुरुष नहीं है, कृष्ण क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो भगवान है। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि समगत को नहीं दोष गुसाए, समरथ को नहीं दोष गुसाई, समगत को नहीं दोष गुसाए, समरथ को नहीं दोष गुसाई, कवि पावक सुन सके नाई, पावक सुन सके नाई, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 समगत को नहीं दोष गुसाए, सब श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया कि जो समर्थवान पुरुष होते हैं कौन कौन है, रवि पावक सूर्य सर की नाही, रवि मतलब सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान क्या करते हैं, जैसे भगवान उदय होते हैं तो दुनिया में जितनी गंदगी होती है सब सोख लेते है कि, तो आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते, चढ़ाते हैं। रवि पावक अग्नि, अग्नि चिता को भी जलाती है, अगर उसमें हम हवन भी करते हैं, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं चिता जलाती है, हम अग्नि में हवन नहीं करेंगे। सुरसर की नानी, आप हरिद्वार गए और हरिद्वार में आप गंगा स्नान करने के लिए, और आपने देखा सामने से जो है कुत्ता बहता हुआ आ गया, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ गंगा में जो है कुत्ता बहते हुए आ गया है, अब मैं स्नान नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, करेंगे ना प्रश्न। तो रवि पावक सुरसर की नाई, जो समर्थवान पुरुष होते हैं उनको कोई दोष नहीं होता है। तो राजा परीक्षित ने पूछा, कोई बोलेगा कि भाई भगवान है तो हम भी क्या है, उसके अंश है ना। कहते हैं ना गोस्वामी तुलसीदास कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश है ना। अब जब हम ईश्वर के अंश हैं तो जो ईश्वर ने किया वो हम क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अच्छा, आप हरिद्वार नहाने गए, आप गंगा में नहाए, ठीक। अब आप एक कैन में या बोतल में या डब्बे में गंगा जल भर के लाए, ठीक। अब गंगा जल भर के लाए तो आप जो है कन्हैया को नहलाने वाले हैं, और आपने गंगा जल जो है लोटे में निकाल दी, तब तक आपके यहाँ कुत्ता बंधा हुआ है, कुत्ता तो सबके यहाँ बंधा है, ठीक है। और उस कुत्ते ने उस गंगा जल में मुख डाल दिया, ठीक है। अब मुख डाल दिया तो अब आप नहलाओगे कन्हैया को, अब गंगा में कुत्ता ही बह के जाएगा था तो आप नहाए। तो रवि पावक सुरसर की नाई, जो समर्थवान चीजें हैं उनको कोई दोष नहीं है। और क्या है कि कृष्ण क्या है, कृष्ण मनुष्य नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान है, उनको कोई दोष नहीं। और दूसरी बात है कि यदि कन्हैया को तुम मनुष्य मानो, बच्चा मानो, पुरुष मानो, तो कन्हैया की अवस्था कितनी वर्ष की थी उस समय, 5.5 साल के थे कन्हैया, ठीक है। और 5.5 साल के बच्चे के मन में कोई बात नहीं होती है, ठीक है।
और तीसरी बात है कि कन्हैया है भगवान और गोपिया है जीव और वस्त है अविद्या, ठीक, अविद्या अज्ञान। तो भगवान ने समझाया था कि नग्न स्नान मत करना, वो मानी नहीं। तो वस्तु रूपी जो अविद्या थी, भगवान उनमें ज्ञान भरा, उन वस्तुओं को वापस कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ऐसी भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। और उससे पहले मैं आगे, भगवान का विवाह भी होगा, उससे पहले मैं हमारे बीच में बहुत ही उच्च कोटि की कलाकार और जिन्होंने सिनेमा जगत में अपना ही नाम नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम गौरवान्वित किया है और उत्तराखंड की को गौरव दिलाया है, हम सब लोगों को गौरव दिलाया है। ये बहुत ही जो है, जितनी प्रशंसा की जाए उनकी उतनी कम है। पर जब वो कोई बड़े स्तर पर पहुंचता है तो फिर वो एक का नहीं होता, फिर सबका हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम पूरे उत्तराखंड का गौरव है कि आप हमारे बीच में जो है सिनेमा जगत की कलाकार। आज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने क्षेत्र के उच्च शिखर पर पहुंचे। और हमें भी, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आज तक जो है सिनेमा नहीं देखा, सच बता रहा हूँ। पहले तो मैं एक छोटा सा श्लोक ही बोल देती हूँ, क्योंकि उसी से शुरू करना चाहिए यहाँ पे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने बांके बिहारी कान्हा जी को प्रणाम करती हूँ और भगवान स्वरूप भागवत जी को प्रणाम करती हूँ। यहाँ सभी मतलब मैं हिंदी में पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बात करूँ। यहाँ पे जितने भी ब्राह्मण देवता हैं उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी जो भागवत को पसंद करते हैं और उसके श्रोता हैं उन सबको प्रणाम करती हूँ। और यहाँ व्यास स्थल पर व्यास जी को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने ना सिर्फ हमें कथा सुनाई है बल्कि हमें साक्षात बांके बिहारी के दर्शन भी कराए हैं इस कथा के माध्यम से। और मैं सनातन धर्म को प्रणाम करती हूँ और साथ ही साथ ये भी कहती हूँ कि जिस तरह हमारे आचार्य जी ने, राकेश भट्ट जी ने जिस तरीके से इस धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है। मैं जितना भी कहूँगी उतना कम है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव रहा है वो कह रही हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने 2 ही बार भागवत सुनी है और दोनों आपसे ही सुनी है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि जब आप भागवत पढ़ते हैं तो वो इतनी सरलता से पढ़ते हैं कि चाहे वो कोई बड़ा इंसान हो या छोटा हो, उसको बहुत आसानी से समझ आ जाता है। और ना सिर्फ वो सुनते हैं बल्कि अपने दिल में उसको बसा लेते हैं। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आपसे कथा सुनने को मिली, जिसे मैंने अपने दिल में बसा लिया है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने भी बसाया होगा, क्योंकि आपके हर एक शब्द में इतना भाव है, तो वो भाव सीधे हम तक उतरता है। और मैं सच कहूँ तो मुझे अपने बांके बिहारी आप में ही दिखते हैं। और जितनी बार आप मुस्कुराकर कोई भाव व्यक्त करते हैं, वो भाव दिल को छूता है। मैं अभी भी आपने एक कथा में एक सुनाया था कि जब द्रौपदी के 5 पुत्र, उनकी हत्या की गई थी, तो जो वो भाव आपने किया था, तो मेरे आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि जब आपने वो कहा तो वो दिल तक छुआ और मुझे भी वो याद रहा। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। और यहाँ हमारे जितने ब्राह्मण देवता हैं वो लोग बहुत, मैं उन सब का भी बहुत आभार और हाथ जितना भी मैं उनको धन्यवाद करूं वो कम होगा, क्योंकि जितनी सरलता से हमारे व्यास जी ने हमें कथा सुनाई है, उतनी ही सरलता से हमारे ब्राह्मण देवताओं ने हमारी सारी पूजा करवाई है। मतलब आप कोई भी पूजा करें तो आपको ब्राह्मण देवता की बहुत ज़रूरत होती है। और जो इतने ज्ञानी हो, तो अगर वो ज्ञानी है तो हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है।
तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आप मिले और हमें ये मौका मिला कि हम ये भागवत करा सकें। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं जितना कहूँ और जितना धन्यवाद करूँगी उतना कम है। तो बोलो बागे बिहारी लाल की। बाकी बिहारी से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत उच्च शिखर तक पहुँचे अपने क्षेत्र के, आपको जो सफलताएं मिलती रही। अब हम भी गौरवान्वित होंगे और कहने में जो है हमें भी एक जो है एक मन को जो है एक अभिमान भी होगा, एक मान भी होगा कि हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी जो है देश के एक सिनेमा पटल पे अपना नाम और पूरे उत्तराखंड का नाम बढ़ा रही है। बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल आपका आदेश है, तो मैं अवश्य जो है आप सफलता प्राप्त करें, हमारी ये प्रार्थना है। फिर हम जो है आप सभी जितने भी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें सभी लोगों को आप हमसे मिलाएंगे और सभी लोगों से हम भी मिलेंगे। और जो हमारे पास है हम उनको जो है इस कथा के माध्यम से उनको भगवान तक जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, जो कि जो है जीवन का सबसे सच्चा अच्छा लक्ष्य है। धन्यवाद आप। बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे श्रीमान श्री गिरीश खंडूरी जी और बहन किरण जी ने जो है बहुत ही संस्कारवान बालिका जो है उनकी है। और बहुत ही केवल आजकल क्या होता है कि जो है जो भौतिक जगत में है वो आध्यात्मिक जगत में मुड़ना उसका कठिन होता है। आजकल के बच्चों को हम देखते हैं तो कोई बच्चा कथा भी नहीं सुनता है। तो यहाँ पे मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे सामने कई बच्चे बैठे हैं और जब वो कथा सुनते तो उड़ते नहीं है और बिल्कुल जो है उनकी दृष्टि केवल मुझ तक होती है। ठीक है, तो ये हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत बढ़िया बात है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा बचेगी तो हम लोग बचेंगे। तो इसके लिए जो है मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि सारे नए युवा बच्चे और बुजुर्ग माताओं का आशीर्वाद है। माँ बहनों का तो बिना कथा कहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि कथा सुनने वाली कौन होती है? माता ही बहन। तो उनका बहुत सम्मान करता हूँ। जैसे हमारी माता जी हैं, सबसे आगे आते हैं, सबसे पहले बैठ जाते हैं और इतना उत्सव है कि कल कन्हैया, परसों कन्हैया का जन्म हुआ तो सुबह आके मुझे बधाई दे रही थी, व्यास जी आपको कन्हैया के जन्म की बहुत बहुत बधाई। तो कितना मतलब उनके जीवन में मन में जो उमंग आ रहा है, तो बहुत धन्यवाद। आगे मैं जो है मतलब एक लीला बताता हूँ भगवान की। भगवान ने जो है अब हो गए भगवान 7 साल के। अब 7 साल के कन्हैया हो गए हैं तो गोकुल वाले क्या करते हैं कि इंद्र की पूजा करते हैं। अब इंद्र का पूजन करते करते उनको हो गए अभिमान। अब भगवान ने विचार किया यदि मैं कहूंगा कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, तो ये तो मानेंगे, क्योंकि गोकुल वाले तो कोई, वृंदावन वाले कोई मानने को तैयार नहीं कि कन्हैया भगवान। तो भगवान ने आज जो है समाज को एक नई दिशा दी। अब भगवान ने उन वृंदावन वालों से कहा आप किसका पूजन करते हो, ये सामग्री जो है किसके लिए बना रहे हैं? तो नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने कहा ये जो है हम भगवान इंद्र का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि प्रजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्मात् मूर्तये, कि जब हम भगवान इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र भगवान हमारे खेत खलियान में जो है बरसात के रूप में बारिश करता है, हमारे खेत खलियान में जो है अन्न होता है। तो कन्हैया ने कहा आप ये बताइए जो भगवान इंद्र का पूजन नहीं करता है तो जिस दिन बारिश करते हैं उस दिन उसके खेत में भी वर्षा करता है कि नहीं करता है? करता है। तो इंद्र वर्षा करता है ये, और तब आपके खेत में अन्न धन होता है, ये बिल्कुल झूठ है। और यदि इंद्र है तो आपने उसको कभी देखा? आपने देखा उसको? कितने सालों से आप पूजा कर रहे हैं, पर आज जो है नंद बाबा से कन्हैया कह रहा है कि आपने कभी देखा है? अगर पूजा करनी है तो 3 लोगों की करो। किसकी? गाय माता की, ब्राह्मण देवताओं की और गोवर्धन की। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि न विप्रपादो दक पंकलानि न वेद गर्भा ध्वनि गर्जितानि
स्वाहा स्वधाकाय विवर्जितानि समसान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर में ब्राह्मण के पांव न धुले जाते हो, और ब्राह्मण के पांव धुलने से जिस घर में न विप्र पादोदक पंकलानि, कमल कहाँ गिरता है? कीचड़ में। पंकज कहते गीले के लिए, कीचड़ के लिए। तो जिस घर में ब्राह्मण के पांव धुलने से गीला ना हो वो घर नहीं है। न विप्र पादोदक पंकलानि न वेद गर्भाध्वनि गर्जितानि। और जहां क्या ना होता हो वेद ध्वनि, जैसे हमारे ब्राह्मण लोग जो है सुबह वेद पार करते हैं, तो जहां वेद की ध्वनि का गर्जना ना हो वो घर भी घर नहीं है। न विप्रपादोदक पंकलानि न वेद गर्भाध्वनि गर्जितानि। और स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जहां स्वा न होता। स्वा बोला आज आपने? बोल। ब्रह्मणे नमः स्वाहा, विष्णवे नमः स्वाहा। तभी तो आज देव भी हुई आज। तो आज अब क्योंकि उत्तरार्ध है तो यज्ञ भी होता है। जो कथाओं में जो है जब भागवत भगवान का पूजन होता है तो यज्ञ भी होता है। अब पहला दिन और लास्ट का दिन तो जो है गिनती में बहुत कम होता है, ठीक है। पहले दिन जो है कलश यात्रा निकलती है, पूजा होती है, व्यवस्थाएं बनती है। और अंतिम दिन जब जिस दिन भागवत विराम लेता है उस दिन भी हवन होता है, कोई आया गया प्रसाद बांटा, टाइम ऐसे हो जाए। अब समय कितना दिन है हमारे पास? एक दिन आज का। अब एक दिन में क्या होगा? 6 बज गए में क्या 6 बजने वाली। आप सब लोग सोचे होंगे कि ब्याह से जो है 7 बजे से पहले घर भेजते नहीं, और आज क्या है? कन्हैया का ब्याह। और ब्याह में तो लेट होता है। लोग जब हमें बुलाते हैं कि आचार्य जी विवाह करना है, हम जाते हैं तो कहते हैं क्या समय होगा? बारात की समय आएगी, मंगल स्नान कब होगा, और जो है फेरे कब होंगे। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, भैया उसी दिन बात करेंगे जिस दिन विवाह होगा, क्योंकि जो हम टाइम देते हैं उसे कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा टाइम निकाल के कोई फायदा नहीं, आपके टाइम से चलेंगे। अब क्योंकि फोटो खींचने में 2 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं, तब तक तो लगन निकल जाता है। आजकल तो वो चीजें इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो गई। तो विवाह में तो समय का उल्लंघन होता ही होता है। आज जो है कन्हैया का ब्याह है तो आज भी समय का उल्लंघन हो गई। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, विवाह में जो है विलंब हो ही जाता है। तो जब जो है भगवान ने समझाया कि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जहां स्वा न बोला जाता हो, और स्वधा जैसे जो है सुबह पितरों के पूजन होता है तब स्वधा कहते हैं। तो स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि समसान तुल्यानि गृहाणि तानि। जहां ये चीज नहीं है वहां क्या नहीं है? घर क्या नहीं है? घर नहीं है। तो आप कहेंगे क्या है? डरना मत। समसान तुल्यानि गृहाणि तानि। अगर जहां ये चीजें नहीं होती वो घर तो सोना होता है, बिल्कुल। वहां कोई एनर्जी नहीं होती है, वहां कोई उत्सव नहीं होता है, वहां मन में करने की उमंग नहीं होती है। तो वो शमशान के समान जो है मन निगस्त हो जाता है, बिल्कुल ठीक। तो आज कन्हैया ने जो है कहा गोवर्धन का पूजन करो, जहां हमारी गायें जो है घास चूमती हैं। ब्राह्मणों का पूजन करो जो हमें ज्ञान देते हैं। गाय माता का पूजन करो जो हमें दूध देती है। आज जो है नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया इंद्र की पूजा हम वर्षों से कर रहे हैं, तो वो नाराज नहीं होगा। तो आज कन्हैया ने कहा जब वो है ही नहीं तो नाराज कहां से होगा? होता तो तुम्हें दिखाई देगा। तो अब जो है एक काम करो, तुम गोवर्धन का पूजन करो। तो नंद बाबा ने कहा आपकी बात से हम सहमत हैं, परंतु आपको हमारी 3 शर्तें माननी पड़ेगी। क्या? पहला ये है कि हमने पूजा कर दी, ठीक है, तो पूजा में आपके गोवर्धन को आना पड़ेगा, ठीक। दूसरी बात ये कि हमने भोग लगा दिया और आंखें बंद कर दी, तुलसी का पत्ता चढ़ा दे, ये नहीं चलेगा। आपके गोवर्धन को आना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरी बात ये है, शर्त हमारी है कि इंद्र यदि कुपित हो गया उससे हमको बचाना पड़ेगा। भगवान ने कहा तीनों शर्त मंजूर है, ठीक है।
अब कन्हैया को नंद बाबा ने कहा कैसे होगी पूजा, तो कन्हैया ने कहा 56 भोग बनाओ और 56 भोग बनाओ मेरे साथ चलो। और आगे से सांडल्य मुनि चल रहे हैं, पीछे कन्हैया, कन्हैया के पीछे जो है लाखों गोपियां और ग्वाल चल रहे हैं, और सब जो है गोवर्धन की पूजा। गोवर्धन कितने बड़े हैं? 21 किलोमीटर के, 7 कोस के गोवर्धन। वृंदावन जो लोग गए होंगे तो 7 कोस के गोवर्धन थे, 21 किलोमीटर की उनकी जो है, एक कोस में जो है 3 किलोमीटर होता है, तो 7 कोस के गोवर्धन थे। अब कन्हैया ने कहा कि स्नान कराओ, जैसे हम खंडूर जी को कहते हैं कि भाई स्नान कराओ कन्हैया को, और खंडूर जी तुरंत जल चढ़ाते, गंगा जल डालते हैं, स्नान हो जाता है कन्हैया का। परंतु वहां जब भगवान ने कहा कि गोवर्धन का जो है स्नान कराओ, तो सब यमुना से जल लाने लगे, और जल लाने लगे तो सब स्नान कर। तो सुबह से शाम तक का समय हो गया, पर गोवर्धन का जो है पांव भी गीला नहीं हुआ, क्योंकि कितने बड़े हैं? 21 किलोमीटर के। कन्हैया तो है नहीं छोटे से कि एक लोटे में नहा जाए, अब सबकी कमर हो गई ढीली। तो सबने कहा कन्हैया हमारी कमर ढीली हो गई है, हमारे पास कब आए थे गोवर्धन नहलाना नहीं है। तो भगवान ने कहा क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि गंगा यमुना को आप यहीं बुला लो। भगवान ने कहा आंखें बंद करो, और भगवान ने वहीं पे जो है मानसी गंगा, मन से जो है गंगा को प्रकट कर दिया, उसका नाम पड़ गया मानसी गंगा। बोलो गंगा मैया की जय। और तब भगवान के कन्हैया के गोवर्धन जो है नहाए। उसके बाद फूल चढ़े, टीका लगा, माला चढ़ी, अंतिम में जो है पूरे गोवर्धन की परिक्रमा की 21 किलोमीटर की। और भोग लगाया तो बाबा ने शर्त क्या की थी कि भाई तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया, भोग लगा दिया, आंखें बंद कर दिया, भोजन हो गया, ऐसा भोग नहीं लगेगा। ठीक है, गोवर्धन आएगा और भोग लगाएगा। अब भगवान क्या है? भगवान ने एक रूप से तो उनके साथ में है, अब एक रूप में भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया, और गोवर्धन के सबसे ऊपर जो है चूंटी पे बैठ गए, और हाथ कर दिए लंबे, चारों हाथ, और चारों हाथ से जो है खाने लगे। तब तक भगवान का एक मित्र है मधुमंगल, जिसकी अभी बात करना सुन रही थी। उसने कहा कन्हैया एक बात कहूं? कन्हैया ने कहा कहो। कहा इसका मुख तेरा मुख जो मिलता जुलता है। तो कन्हैया ने कहा इसका मुख मेरे मुख से मिलता है, मैं क्या करूं? तब तक जो है भगवान भोजन पाए, चारों हाथों से जो है भोजन करके भगवान भोग लगा गए हैं। तो मधुमंगल ने कहा कि कन्हैया ये चारों हाथों से भोजन पाया है, ऐसा कोई भोग लगाया जाता है क्या? तो कन्हैया ने कहा जो प्यार से भोग लगता है ना ऐसे ही लगता है। ठीक है, जो प्यार से भोग लगता है उसको ऐसे ही किया जाता है। तो उसके बाद मधुमंगल ने कहा कन्हैया कुछ हमारे लिए बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि आज 3-4 दिन हो गए हैं पूजा करते करते, ये खाए जा रहे हैं, और कुछ हमारे लिए बचेगा? तो भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा चिंता मत करो। और उसके बाद जो है गोवर्धन का पूजा हुआ। बोले गोवर्धन भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो ये आवाज जो है कहाँ गई? कहाँ गई ये आवाज? इंद्रलोक में। और इंद्र ने जब सुना तो उसी समय देवऋषि नारद जी वहां पहुंच गए। देवऋषि नारद जी ने कहा इंद्र उस छोटे से बालक ने, 7 वर्ष के बच्चे ने तेरी पूजा बंद करवा दी। ठीक है, अब इंद्र वाकुपित, तो उसने कहा अपने मेघ मंडलों से कि भाई जाओ मूसलाधार बारिश जो है उस वृंदावन में कर दो, कई गांव का नाम और निशान मिट जाए, इतनी मूसलाधार बारिश कर दो। और जो है बंधु इंद्र ने भयानक मेघों को भेजा, भयानक बारिश होने लगी। सारे भगवान के पास आए कि कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलम प्रभु, हे भगवान बचाइए, कन्हैया बचाइए। अब कन्हैया ने क्या किया? सबको गोवर्धन की तलाटी पे ले गए, और इस उंगली से कन्हैया ने गोवर्धन को उठाया, और सारे जितने ग्वाल हैं, जितने गोपियां हैं, सब गोवर्धन के नीचे आ गए। और जब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन जो है भगवान के सखाओं ने कहा कि कन्हैया तुम 3 दिन हो गए, 3 रातें हो गए, आराम कर लो। हमने भी डंडी लगाई, खड़िया लगाई, सबने डंडिया गोवर्धन के नीचे। तो कन्हैया ने कहा मैंने यदि उंगली हटा दी तो गोवर्धन नीचे आ जाए। तो भगवान के सखाओं ने कहा हट, तेरी उंगली पे गोवर्धन अटका हुआ है क्या? हमने छड़ी लगाई हुई है तब अटका हुआ है। तो भगवान ने कहा हटा दो उंगली। कहा हटा।
कहा तू कौन है? कहा मैं भगवान हूँ। अरे भगवान वाला कौन सा काम कर दिया तूने? तो कन्हैया ने कहा मैंने पूछ ना मांगी, सकटा से मांगा, कालिया नाग का दमन किया। तो कहा वो तो मांग मांगे आए 10 लठियां, तो हमने भी मांगी थी। तू कहाँ का भगवान है? क्योंकि वो तो भगवान मानते नहीं कन्हैया। और कन्हैया ने थोड़ा उंगली हिलाई और सारी डंडियां जो है तर 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 करके टूट गई, सब टूट गई। अब कन्हैया ने फिर जो है उंगली पे टिका दिया। तो उन भगवान के सखाओं ने कहा कि कन्हैया तुम पे इतनी शक्ति कहाँ से आई? तो कन्हैया ने कहा कुछ माखन को बल बढ़े, कुछ गोपिन करे सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर दियो उठा। अच्छा, अब कान्हा के सखाओं ने कहा भैया हमने क्या मदद की आपकी? कुछ गोपी ने कही सहाय, हमने क्या मदद की आपकी? तो कन्हैया ने कहा मैंने उंगली पे गोवर्धन उठाया और तुमने सबने टक टक लगा के जो है मेरी उंगली की तरफ देखा और तुम्हारे अंदर की जितनी शक्ति थी सब मेरी उंगली में आ गई। तो उन्होंने कहा आज तक माखन चुराया, मिश्री चुराया, अब शक्ति भी चुराने लग गए। तभी हम बोल रही थी कमजोर कैसे हो गए, वो सच मान गए। तो बंधु भगवान ने जो है 7 कोस को गिरिराज बपो, 7 बरस के श्याम, 7 दिवस तक कर पर धरो, पायो गिरधरे नाम। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। इस प्रकार से जो है इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ और इंद्र ने जब 7 दिन बाद पुनः लोगों को भेजा तो वहां जो है वृंदावन में धूल उड़ रही थी, धूल। उसने तो कहा था मेघों से कि इतनी बारिश करना कि सब बह जाए, और बात धूल उड़ गई थी। और जब उन्होंने इंद्र के पास कहा तो इंद्र वृंदावन में आया और उसने भगवान की भक्ति की और भगवान से प्रार्थना मांगी। भगवान ने उससे वरदान दिया और जो है इंद्र पर इंद्र का अभिमान जो है भगवान ने समाप्त कर दिया। अब एक बहुत पावन कथा है, उसके बाद में आपको 2 कथा की विधि बताई थी ना, याद है? व्यास विधि और समास विधि। व्यास मतलब विस्तार से, जो मैं आपको सुनाया था समझा के। अब कहीं पे समझ में आएगा, कहीं पे नहीं आएगा, क्योंकि समास विधि में क्या होता है यहाँ से और यहाँ चला लगाने, क्योंकि कहाँ पहुंचना है शादी में, ठीक है? तो भगवान अपिता गाते शरदोत्पुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तु मनस्सक्का योग माया मुपाश्रिता। अब भगवान ने आगे रास लीला की। रास का उल्टा करो तो साय होता है, ठीक है? रास का उल्टा कर लो तो साय। पूरी भागवत कथा का साय है ये महारास लीला। हाँ, वो गोपी गीता भी आएगा। गोपी गीत, बिना गोपी गीत की कथा होगी नहीं। अब बता दो मैं, साय है ये कथा। गोपी गीत तो आपको सुनाएंगे, क्योंकि यहाँ सब गोपियां बैठी हैं। गोपी गीत ना हो ऐसा हो सकता? तो भगवान पिता के शरदोत्पुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तु मनस्सक्का योग माया मुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात की आई। अब कन्हैया ने फिर अपनी बंसी बजाई। अब बंसी है एक, बजाने वाला एक, और सुनने वाले कितने? कई हजारों गोपियां हैं। तो पहला शब्द ही में व्यास जी ने कहा कि भगवान अपिता गाते। पहला भगवान है। कृष्ण क्या है? कोई व्यक्ति नहीं, कोई पुरुष नहीं, भगवान है। और गोपियां क्या है? भाव। गोपी का मतलब होता है गोभी इंद्री भी कृष्ण रसम पिबती सा गोपी, जो प्रत्येक इंद्रियों से जो है कृष्ण रस का पान कर रही है उसे कहते हैं गोपी। अब शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, चंद्रमा जो है पूरी तरह से खिला हुआ है। अब भगवान ने आज अपनी बंसी बजाई। अब बंसी बजाई, बंसी एक, बंसी बजाने वाला एक, सुनने वाली हजारों गोपियां। अब जितनी गोपियों ने जो है बंसी की आवाज सुनी तो सबको अपना नाम सुनाई दिया। सुन लो, सबको जो है अपना नाम सुनाई दिया, जबकि बंसी एक है, बंसी बजाने वाला भी एक है। तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गीत मानसा आजगमोगन्य न्यपलक्षितोद्यमो
सयत कांता जबलोल कुंडला। जैसी गोपियों ने बंसी की आवाज सुनी तो एक गोपी क्या कर रही थी, गाय का दोहन कर रही थी। और जैसे उसने बंसी से अपना नाम सुना, उसने जो है उस बर्तन को वही पटका और निकल पड़ी कहाँ, कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी भोजन बना रही थी, अगर जब उसने बंसी से अपना नाम सुना, उसने भोजन वहीं छोड़ दिया और निकल पड़ी कन्हैया से मिलने। एक गोपी जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, और जब उसने बंसी पे अपना नाम सुना तो निकल पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन करा रही थी, पति ने कहा नमक कम हो गया, नमक दे दे, उसने चीनी पकड़ा दी और निकल पड़ी भगवान से मिलने के लिए। हजारों गोपियां निकल पड़ी, सबको अपना नाम सुनाई दे रहा है। और जब सबको अपना नाम सुनाई दे, हजारों गोपियां जो है वहां कन्हैया को मिलने गई, तो कन्हैया ने क्या कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणिते भजस्यानामयं कश्चित् भ्रूते गमनकाय। स्वागतम, प्रत्येक गोपी को कहा स्वागतम, और जैसे स्वागत कहा गोपियां को आनंद होने लगा, उनके मन में रसगुल्ले फूटने लगे कि आज कन्हैया जो है हमारा स्वागत कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा। अब स्वागत कर दिया, उनके मन में जो है आनंद होने लगा, रसगुल्ले फूटने लगे, आज कन्हैया जो है हमारा स्वागत कर रहा है। परंतु बंधुओं क्या हुआ, भगवान ने दोबारा जो है पूछा कि ब्रूते गमन कारणम। आप यहाँ ध्यान देने, कोई बात नहीं, लाइट चली गई कोई बात नहीं, परंतु ये भाव बहुत पवित्र है। मैं बिना माइक के भी आपको सुना सकता हूँ, मेरी आवाज पहुंच सकती है आप। कि ब्रूते गमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है, आप क्यों आए हैं, गोपियों को कहा। और जब गोपियों को भगवान ने कहा कि आप क्यों आए हैं, तो भगवान जो है, गोपियां बिल्कुल जो है उनका मुख मलिन हो गया, उनके मुख का तेज खत्म हो गया। जब भगवान ने कहा कि आपके आने का कारण क्या था, क्या आप रात को देखने आए, क्या आप चंद्रमा को देखने आए, क्या आप इस वन को देखने आए, आप यहाँ क्यों आए। क्योंकि प्रत्येक गोपी के लिए जो है उसका बच्चा, उसका पति ही उसका जो है क्या धर्म बनता है, उनका पालन पोषण करे। इसलिए आपने अपने धर्म को क्यों छोड़ा, अपने बच्चों को क्यों छोड़ा, अपने पति को क्यों छोड़ा, आने का कारण क्या था आपका। तो भगवान ने कहा नारी का तो एक ही धर्म होता है, क्या कि एक ही धर्म एक व्रत ने माँ काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक ही जो है उसकी सेवा है, काय वचन मम पति पद प्रेमा, पतिदेव के चरणों में प्रेम होना। तो इसलिए आपने अपनी पतियों को क्यों छोड़ दिया। तो आज भगवान ने जब ये कहा कि पतिव्रता धर्म तो सबसे बड़ा धर्म है, अब भगवान ने उनको एक कथा सुनाई कि एक महिला थी और वहाँ महिला क्या करती थी, आंगन में बैठी हुई, आंगन में बैठी हुई थी, तो चावल बीन रही थी, साफ कर रही थी भोजन बनाने के लिए। और चावल जब साफ कर रही थी भोजन बनाने के लिए, तो उसी समय उसका पति आया, बहुत थका हुआ था। और थका हुआ था तो वो उसके बगल में बैठा, पतिदेव उसका, और बगल में जब बैठा तो गोद में उसकी नींद आ गई, पति को जो है उसकी गोद में नींद आ गई। अब उसका एक बच्चा था छोटा सा, कितना साल का, 18 महीने का, 1.5 साल। अब वो थे पंडित जी लोग, उनके यहाँ जो है हवन होता था, हवन कुंड बना हुआ था, तो सामने जो है हवन कुंड बना हुआ और बच्चा खेल रहा था। और पतिदेव जो है उसकी गोद में सो गए। अब उसने विचार किया कि बच्चा हवन कुंड के नजदीक जाएगा तो हवन कुंड में गिर जाएगा, और हवन कुंड में गिरने से क्या होगा वो सब पता है, ठीक। तो यदि मैं उसको बचा नहीं जाती हूँ तो मेरे पति मेरी गोद में सोए हुए हैं, मेरा पति बढ़ता था टूट जाएगा, तो मैं क्या करूं। और बच्चा खेलते 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 जो है हवन कुंड के नजदीक पहुंच गया। और जैसे हवन कुंड के नजदीक पहुंचा तो हवन कुंड में एकदम से जो है गिर पड़ा। और जब आंखें बंद कर दी, उसने अपने पति को नहीं उठाया, क्योंकि पतिव्रता धर्म जो है, मैं अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हूँ और ये टूट न जाए। और जब उसका पति आधा घंटे बाद उठा तो अग्नि कुंड के पास सबसे पहले गई उठ,
और उसने वहां देखा, कौन सुनाया कथा? कन्हैया सुनाई गोपियों को। और जब उसने वहां हवन कुंड में देखा तो जो बच्चा था ना, अग्नि ने चंदन का रूप धारण कर दिया और बच्चा उस अग्नि में खेल रहा है, उसके पतिव्रता धर्म का फल। ठीक। तो गोपियों ने कहा आप किस पति की बात करते हैं? आत्मा के पति की बात करते हैं, शरीर के पति की बात करते हैं, किसके पति की बात करते हैं? और ऐसी कथा जो आपने हमें सुनाई ये हमें बहुत आती। कहा बहुत आती? गोपियों सुनाओ कौन सी कथा आती आप? तो आज गोपियों ने कन्हैया को एक कथा सुनाई। कहा एक पतिव्रता स्त्री थी और वो दोनों पति पत्नी साथ आते थे, कहीं जाना आना उठना बैठना सब कुछ साथ था। अब एक दिन उसके पति ने कहा अपनी पत्नी से कि भाई मैं तो जो है कहीं दूर जा रहा हूँ कमाने के लिए, जॉब में जा रहा हूँ, अपने कार्य क्षेत्र में जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। क्या कहा? आपके बिना मैं नहीं रह सकती। तो आपके बिना नहीं, उसने क्या किया, एक फोटो बनाई, बड़ी फोटो, और बड़ी फोटो बना के उसको दे दी। कहा मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ और तुम इस फोटो को रखना, इसे समझना कि मैं हूँ। फोटो वही, उसी की फोटो है तो वही है। तो उसने कहा ठीक है। अब उसके पति चले गए प्रदेश कमाने के लिए। गोपियां सुना गई कन्हैया। आज जब प्रदेश से 1 साल बाद वापस आए तो वो क्या करती थी, उसने दरवाजा बंद कर दिया, अब पति की फोटो लगाए, उसकी जो है उसी की पूजा कर दी, उन्हीं के सामने बैठ जाती हमेशा। तो पतिदेव 1 साल बाद वापस आए तो उसने द्वार खटखटाया, और द्वार खटखटाया तो उस जो अंदर बैठी हुई जो गोपी थी उसने विचार किया यदि मैं द्वार खोलूंगी तो मैं पति की पूजा कर रही हूँ, सब पति की फोटो के आगे बैठी हूँ, तो मेरा पतिव्रता धर्म जो है टूट जाएगा। तो अब जो है गोपियों ने कन्हैया से पूछा कि कन्हैया आप ये बताओ, एक तो फोटो वाले पति थे जिसकी वो पूजा कर रही थी बैठी हुई, और एक पति जो द्वार खटखटा रहा था तो उसको द्वार खोलना चाहिए था या नहीं खोलना चाहिए था? ठीक। तो भगवान ने कहा इसमें पूछने वाली बात है, तो आसान सरल सा उत्तर है इसका, जब सच्चा पति द्वार पे खड़ा है तो फोटो वाले पति की पूजा करने की आवश्यकता क्या है? तो गोपियों ने कहा हमें आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, क्योंकि ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए। ऐसे वर को क्या बनना है जिसका जन्म हो मृत्यु हो, पर गोविंद को पति मान लो। आत्मा का पति तो आप ही हैं, दुनिया का पति तो आप ही हैं, इसलिए अब जो है जब आप मिल गए तो उन पतियों की आवश्यकता क्या है? अब भगवान जो है प्रत्येक गोपी के साथ रास लीला करने लगे, साथ साथ में बताऊंगा। और जब रास लीला करने लगे तो प्रत्येक गोपी ने कृष्ण को अपने बगल में पाया, जितनी गोपी बैठी। तो सब सोचे कन्हैया केवल मेरे साथ नृत्य कर रहा है। अब उन गोपियों को अपने रूप पे अभिमान हो गया कि मैं इतनी सुंदर हूं कि कन्हैया जो है मेरे साथ रास लीला कर रहे, नृत्य कर रहे हैं। और जब अभिमान उनको हुआ तो राधा को मान हो गया, एक होता मान और दूसरा था अभिमान। तो राधा सोचने लगी कि कन्हैया के लिए ये गोपियां भी उतनी है, मैं भी उतना ही, इनमें और मुझ में कुछ अंतर नहीं है। तो गोपियों को अभिमान हुआ। अब कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए तो गोपियां एकदम से देखती कन्हैया नहीं, और जब कन्हैया नहीं मिला उनको बगल में तो वो कन्हैया की याद में घूमने लगे। अब कन्हैया को सारी जगह ढूंढने लगे, कहीं कन्हैया नहीं मिला उनको। तो जाते जाते जो है गोपियां विलाप करती हैं, चिल्लाती हैं, चीखती हैं, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। कन्हैया की कहीं आवाज नहीं आती वापस। तब गोपियों ने जो है सबसे पहले जो है कदम्ब के वृक्ष से पूछा कि कदम्ब के वृक्ष तुझसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं, तूने कहीं कदम्ब के वृक्ष को देखा? तो उस कदम्ब के वृक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जो है गोपियां आगे निकली, उनको पीपल का वृक्ष मिला। अरे पीपल के वृक्ष तुझ में लोग भगवान को देखते थे कि पूजा करते हैं, तूने कहीं कन्हैया को देखा है? उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। गोपियां आगे निकली, बनो चिल्लाती हैं, चीखती हैं, आगे निकली तो तुलसी मैया आ गई और तुलसी मैया से कहा कि हे मैया तुलसी, आपकी पूजा आपको चढ़ाए बिना भगवान की पूजा पूरी होती नहीं है, इसलिए आपने कहीं कन्हैया को देखा है?
और तुलसी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। और जब आगे निकली गोपियां भगवान के विग्रह में, तो पृथ्वी माता से पूछा कि मैया भगवान जहां भी गए होंगे आपके ऊपर तो चल के गए होंगे, आपने कन्हैया को कहीं देखा था? और उस पृथ्वी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। आज जब पृथ्वी ने कोई जवाब नहीं दिया, सब जगह ढूंढा उन्होंने, कन्हैया कहीं नहीं मिला। कन्हैया तो किसको लेके चले गए? गाधा गाने को लेके। गाधा गाने के मन में भी अभिमान हुआ कि मैं तो थक गई हूँ, अब भगवान ने गाधा गाने को भी छोड़ दिया। अब गाधा गाने में भटकते भटकते भगवान को ढूंढते ढूंढते भगवान को ढूंढ रही है। गोपियां मिल गई, और जब गोपियां मिल गई गाधा गाने को, तो सब गोपियां गाधा गाने के सही जो है पुनः पूर्णिमा गत्या, पुनः पूर्णिमा गत्या। गोपियां यमुना किनारे आई, और यमुना किनारे आकर के जो है गोपियों ने क्या किया बंधुओं? यमुना है भक्ति, और जब भक्ति का आप आश्रय लेंगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। गोपियां चीखती हैं, चिल्लाती हैं, और उस विरह में गोपियां एक गीत गाती हैं जिसको हम गोपी गीत कहते हैं कि जयति तेधिका जन्मना प्रजा सयत इंदिरा सस्वदा Go big